अच्छा। और डायबिटीज भी साथ में आ गया। शुगर लेवल पहले मेरा 222 आया था शुरू में जी। और ये सिस्टम करने के बाद नॉर्मल आ गया। कच्चा ही सच्चा है, कच्चा खाने से ही ताकत आती है। अंदर से एक विश्वास था आपके ऊपर कि ये मुझे ठीक कर ही देंगे। जय श्री कृष्ण। न्यू डाइट सिस्टम पोरबंदर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का, सभी दर्शकों का, एनडीए साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर नए नए अनुभव के साथ आपसे मिलते हैं और एनडीएस में जो भी लोग दिल से जुड़े हुए हैं उनकी यात्रा, उनका अनुभव आपके बीच में रखते हैं और उसका हमारा उद्देश्य यही रहता है कि सभी लोग बिना दवाइयों के, बिना कसरत के अपना स्वस्थ जीवन गुजार सके। यही हमारा हेतु रहता है। तो आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिसने पिछले 12 दिनों से एनडीएस को फॉलो करना शुरू किया है। लोग 2 साल, 5 साल, 10 साल में जो प्राप्त नहीं कर पाते हैं स्वास्थ्य हेतु, तो वो सिर्फ इतनी छोटी यात्रा के दौरान भी कुछ न कुछ इस एनडीएस की झलक को अनुभव कर लेते हैं। तो ज्यादा बात न करते हुए विमल भाई से मिलेंगे। तो आपका पूरा नाम दर्शकों को बताएंगे। मेरा नाम विमल भाई मोहन भाई झाला जी। और मैं पोरबंदर में रहता हूँ, जोरीबाग में। अच्छा। और 1 महीने पहले मेरा तबीयत बिगड़ गया था, तो मैंने रिपोर्ट करवाया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको टीबी की असर हो गई है। अच्छा। और डायबिटीज भी साथ में आ गया। बरोबर। तो 15-20 दिन तक मैंने दवाई खाई थी। उसके बाद उसने बोला कि आपका डोज अभी बढ़ाना पड़ेगा, ये दवाई आपको असर नहीं करती। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर 10 दिन के बाद मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा जी, 3-4। तो मेरे को लगा कि ये करने जैसा है। तो फिर मैंने आपसे मुलाकात की और आपने मुझे सभी समझाया कि ऐसा ऐसा करना है। तो मैं आपके पास 8 तारीख को आया था जी। 8 दिसंबर। हाँ, आज 20 तारीख है। और मैंने 12 दिन तक पूरी फॉलो किया अच्छी तरह से, कोई भी गलती नहीं की जी। और आज मेरे को बहुत अच्छा लगता है। शरीर में इतनी स्फूर्ति रहती है और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को 50% फायदा हो गया अभी ऐसा लगता है। हाँ। कमजोरी भी नहीं रही, नहीं। अच्छा, स्फूर्ति बड़ी है। ऐसा नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ। और आपका शुगर लेवल जो है? शुगर लेवल पहले मेरा 222 आया था शुरू में जी। और ये सिस्टम करने के बाद नॉर्मल आ गया। अच्छा। और सुबह, दोपहर को और रात को मैं एक गोली खाता था 5 mg की जी। उसके बाद लास्ट 3 दिन में मैंने गोली को आधा कर दिया जी, ज्यादा नीचे ना आ जाए इसीलिए। तो आधा गोली कर दिया। तो फिर कल मैंने 3 दिन के बाद रविवार को कल मैंने शुगर चेक किया तो सुबह का 103 आया और खाने के बाद का 71 आया। अच्छा, मतलब गोली का थोड़ा सा साइड इफेक्ट आपको दिखने को मिला है। हाँ। बरोबर। कि आज 10 या 12 दिन के बाद आपका शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल ही ठीक हो गया है। हाँ। और आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं? नहीं। खान पान में कोई गलत चीज नहीं खा रहे हैं? पका हुआ तो खाता ही नहीं। बहुत अच्छा। और जो लोग पका हुआ भोजन छोड़ देते हैं उनको इतने फास्ट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा तकलीफ नहीं हुई पका हुआ भोजन छोड़ने में? नहीं, उल्टा मेरे को ज्यादा स्फूर्ति आती है कच्चा खाने से। अच्छा। हाँ, कच्चा खाने से ज्यादा ताकत आती है, कमजोरी तो बिल्कुल नहीं आती है। बरोबर। पूरा दिन स्फूर्ति रहती है। पका हुआ खाएंगे तो सुस्ती रहती है। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र है 52। 52 में आप कितने साल से चाय पी रहे थे? तकरीबन 45। 45 साल से चाय कम से कम। अच्छा। और वो चाय छोड़ने में आपको थोड़ा सी परेशानी? बहुत
थोड़ी सी तकलीफ तो हुई जी, लेकिन छोड़ दी। बराबर। हाँ, क्योंकि चाय याद आती है बहुत लोग। याद आती है। और आप कह रहे थे कि आपको थोड़ा सा वो मावा खाने की आदत है। यहाँ हाँ। पोरबंदर में काफी लोग ज्यादा से और ज्यादा। मैं तो 40 साल से खाता हूँ। अच्छा। 40 साल से खाता हूँ। हाँ, हाँ, और अभी मैंने उसमें भी 50% का कट लगा दिया है। अच्छा। और धीरे धीरे करके वो भी मैं छोड़ दूंगा, बराबर। इसलिए। तो हम एनडीएस सिस्टम में लोगों को खास कहते हैं कि तंबाकू की पत्ती और चाय की पत्ती वो एसिडिक है और शरीर के स्वास्थ्य हेतु वो बहुत हानिकारक है, तो उन्हें हमें अवश्य छोड़ देना है। लेकिन इतने सालों से विमल भाई जो है वो 45 साल से चाय पी रहे हैं और मावा तंबाकू का सेवन भी 40 साल के आसपास से कर रहे हैं। तो इतनी जो बुरी आदतें हमें पड़ जाती है तो उनको छोड़ने में भी दिक्कत आती है। लेकिन विमल भाई को मैं शाबाशी दूंगा कि इतनी जो आदत है उनको भी वो 10 दिन में काफी कवर अप कर चुके हैं। और उनका संकल्प भी है कि आगे धीरे धीरे करके वो दोनों चीजें बिल्कुल ही जीवन से निकाल देने वाले हैं। क्योंकि हमारे स्वास्थ्य और शरीर का जो हमारा पूर्ण रीति से अच्छी तरह से चलना वो ही हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण है। शरीर का यूं गिनती किया जाए तो एक एक पार्ट का हिसाब लगाया जाए तो 400 करोड़ से ज्यादा कीमत लगती है इस ह्यूमन बॉडी की। तो इतना वैल्यूबल शरीर है तो उसमें में कचरा डालना नहीं है। कोई अच्छी सी चीज हम लेते हैं ना, आप काम क्या करते हैं प्रोफेशन से? सोफा बनाते हैं। सोफा है, ऐसी चेयर भी शायद आप रिपेयरिंग या कुछ करते होंगे, तो उनका प्रोफेशन ऐसा है। बढ़िया अच्छी जो फर्नीचर में बढ़िया दिखे ऐसी चीजें बनाते हैं, झूरी बाग में है। और वो अच्छी चीजें भी कोई बिगाड़ता है या कुछ ऊपर नीचे करता है तो आप नहीं चला लेते हैं, बरोबर। तो ये स्थूल चीजें हैं और ये हमारा बॉडी है वो तो जीवंत है, चैतन्य मूर्ति है। तो इनको हमें अच्छी तरह से संभालनी चाहिए। और आपको ये ज्ञान पूरा एनडीएस का भी मिल रहा है दिन ब दिन। आप हमारे वीडियो भी देखते हैं, तो अभी आपके अंदर ऐसा अनुभव हुआ कि हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा, आत्मबल बढ़ा और स्वास्थ्य हेतु अभी हमें कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं, बरोबर। तो खास विमल भाई जैसे कई लोग हैं जिन्हों को 10 या 15 दिन में ऐसे अनुभव होते हैं कि उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप मुझे पहली बार जब मिलने आए थे तब आपको थोड़ी सी निराशा भी दिख रही थी चेहरे के ऊपर, कि यार ये भी ठीक होगा कि नहीं होगा। ये मुझे बोलती थी कि ये आपकी बीमारी ये ठीक करने के नहीं, तो चल के देखते हैं क्या होता है। तो बोला ठीक है। तो मैंने उसमें एक आपका इंटरव्यू में वो देखा था कि आपकी जो धर्मपत्नी है उसको भी हुआ था एक बार पहले, 14 साल पहले। जी। तो मैंने कहा कि उनको ठीक हो गया तो मेरे को भी ठीक हो ही जाएगा, इतना मुझे पक्का विश्वास था। बराबर है। तो मतलब आपका जो विश्वास है, श्रद्धा है, वो ही आपको सफलता मिलती है। स्फूर्ति इतनी रहती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। बरोबर है। नहीं, लोग ऐसा कहते हैं कि अनाज छोड़ देने से तो वीकनेस आ जाती है, ऐसा मानना गलत है। कच्चा ही सच्चा है, कच्चा खाने से ही ताकत आती है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। इतनी देखो विमल भाई का जज्बा और उनका कॉन्फिडेंस देखकर हमें भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी धर्मपत्नी भी साथ में आई है, आप उनको कैमरे के सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपका नाम बताएंगे? जय श्री कृष्ण। मेरा नाम झाला प्रतिभा विमल भाई जी। अच्छा, प्रतिभा बेन, आपके पति विमल भाई जो है वो एनडीएस से पिछले कितने 12 दिनों से 12 दिन से जुड़ चुके हैं। और 12 दिनों में उन्होंने जो भोजन लिया तो उसमें आपका रोल क्या रहा है वो थोड़ा सा बताएंगे। मैं इसके साथ हूँ जी। जो भी उसे चाहिए मैं कर देती हूँ, उसका साथ देती हूँ जी। लेकिन मैंने ऐसा ही सोचा है कि आप एकदम बराबर ठीक हो जाओ। बराबर है। तो इसको खाने में जो पकाया हुआ भोजन छोड़ दिया
तो उसमें आप क्या उनको देती है? मैं आपकी रेसिपी देखकर सब उसे बना देती हूँ। उसे मीठा खाने का मन होता है तो मैं वो भी इसे बना देती हूँ। डायबिटीज है फिर भी? नहीं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला देती हूँ। देसी गुड़? हाँ, देसी गुड़ मिला देती हूँ। बिल्कुल। वो चीनी का उपयोग? नहीं, चीनी का उपयोग बिल्कुल नहीं करती। और दूध की आइटम? दूध की आइटम भी नहीं, छोड़ दी। सिंधालू नमक? सिंधालू वो नमक भी हमने छोड़ दिया है। बरोबर। सबके लिए सिंधालू ही इस्तेमाल करते हैं हम। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपको क्या लगता है कि आज 12 दिन के बाद 50% के ऊपर वो ठीक हो गए हैं, हाँ। अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आगे के लिए वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे, ऐसा आपका मानना है? उसका मनोबल एकदम पक्का है, बरोबर, इसलिए वो ठीक हो जाएगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप भी थोड़ा बहुत ये करना चाहेंगी ये सिस्टम को? मैं करना चाहती हूँ, हम्म। पर मेरा मनोबल कमजोर है। नहीं, आप अवश्य ही कर पाएंगे, क्योंकि आपके आंखों के सामने आपके पति जो जिस सिस्टम से ठीक हो रहे हैं, तो उनके प्रति आपकी श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ेगी। और जिसके प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास होता है ना, तो वो चीज करनी हमें आसान लगती है, क्योंकि हमें इस सिस्टम से प्यार हो गया है। हाँ, एनडीए सिस्टम से दिल से हमें प्यार हो गया है। तो जिस चीज को हम चाहते हैं ना, तो उस चीज के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो कोई आप भी, आपका मनोबल भी अवश्य, जो हमने विमल भाई का देखा था 10 दिन पहले, वो भी बहुत अंदर से, उनका इंटरव्यू भी है यूट्यूब पे ऊपर, टूटा हुआ था कि वो कुछ कर पाएंगे या एक चांस ही लेना चाहते थे। होगा ठीक नहीं होगा, नहीं ऐसा लगता था। हाँ, लेकिन अंदर से एक विश्वास था बरोबर आपके ऊपर, हाँ, कि ये मुझे ठीक कर ही देंगे, बरोबर, ऐसा। जी, क्योंकि आपका इंटरव्यू मैंने देखा था कई बार, आपके वीडियोस देखता हूँ, तो उससे मुझे को हाँ, विश्वास हो गया था कि आपके पास आने से मैं ठीक हो ही जाऊंगा। बरोबर। और प्रतिभा बहन को मैं खास कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे करके इस सिस्टम में आना है। मानो कि ग्रीन जूस ये जो पीते हैं, तो उनके साथ ग्रीन जूस पीना है। फिर दूसरी बात कि एनिमा का जो प्रयोग करते हैं 3 बार, उसके बदले आपको 1 बार करना है। तो ऐसे एक एक कदम चलना है, एक एक कदम आप चले जाएंगे इसमें, तो पता भी नहीं पड़ेगा कि अभी मैं ये सिस्टम पूरा करने लगी हूँ। मानो कि चाय 2 बार चाहिए तो 1 बार कर दो। हाँ, ऐसे कम कम करते करते ये सिस्टम में आ जाना है, क्योंकि हमें बूढ़े बनकर कभी दवाई नहीं खानी है। हमें स्वस्थ जीना है, दूसरों की सेवा करना है, हमारी सेवा कोई नहीं करे। जब लोग 50 साल के ऊपर जब जाते हैं ना, तब सबसे बड़ी तकलीफ यह होती है, पूरे जीवन में जो भी कमाया हुआ होता है ना, वो सब शरीर के ठीक करने में धीरे धीरे चला जाता है, और मन भी कितना कमजोर हो जाता है, अंदर से टूट जाते हैं हम। और हमारे समाज में आज क्या है, दूध पियो, फिर घी खाओ, ऐसी गलत चीजें इतनी इस्तेमाल करते हैं कि बात मत पूछो। रात को भोजन कर लिया, वो पका हुआ, फिर चलने के लिए, दौड़ने के लिए चले जाते हैं कि थोड़ा सा हल्कापन आ जाए। मेरे को सब कहते हैं इसे घी खिलाना, हाँ, इसे वो क्या इंडा खिलाना, नॉनवेज खिलाना, हाँ, बाद में माखन खिलाना, मैं सब खिलाती हूँ। तो ये 50 साल से 60 साल देख नहीं पाएंगे अगर मैं सब खिलाती हूँ। ये ऐसा बोलती है अभी, हाँ, मैं खाता हम नहीं खाते, बरोबर है, लेकिन ये ऐसा बोलते हैं दूसरों का मन रखने के लिए। फिर वो सलाह देने लगते हैं इसके कि हाँ, कि ये तुम ये कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है, ऐसे करो। इसलिए मैं इसे बोलती हूँ, मैं सब खिलाती हूँ। बरोबर है, मेरे घर में सब कुछ है, मैं सब इसे खिलाती हूँ। हाँ, ऐसे हाँ करके आगे बढ़ जाना है। फिर इसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब मैं उस सबको कहूंगी कि हमने ये सिस्टम किया है। बरोबर है। और थोड़ी बहुत मानो कि दिक्कत आए, ताव आ जाए, या फिर वो डायरिया हो जाए, वोमिटिंग का फीलिंग हो, कभी थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो, थोड़ा बहुत चक्कर आए, खुजली आए, बाल झड़ना शुरू हो जाए, तो फिर हमें रिटर्न होना नहीं है। शरीर का शुद्धिकरण होगा,
शरीर का शुद्धिकरण होगा तब आपको थोड़ा सा ये कठिन लगेगा, कभी भी हो सकता है। तो मैं पहले से ही आपको अलर्ट करता हूँ। तो ये सब चीजें होने से आपको परेशान नहीं होना है, प्रश्नों में नहीं आना है, चिंता नहीं करनी है। हमको एक बार आके फिर मिल जाना है और आगे उसमें क्या सुधार करना है, हाँ, तो वो हम आपको अवश्य ही डायरेक्शन देंगे। पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है। पीछे 2-2.5 हटूंगा साल भी नहीं, हटूंगा भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए बराबर है। पीछे नहीं हटूंगा, ये इसको निकाल के ही रहूंगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। और कफ होता है, कफ को हम सुखा देते हैं तो उसमें से ट्रांसफर होकर टीबी हो जाता है। हाँ। आपने पुराने समय में कितनी दवाइयाँ खाई सही होंगी। बात है, सही तो बात। जब कफ होता था, सर्दी होती थी तो तुरंत दवाइयाँ खा लेते थे, तो वो सब कफ जमा हो गया फेफड़ों में, हाँ, तो सही उनका बात। नया नाम क्या आ गया? ठीक। टीबी। हाँ, अभी सही वो बात। कफ जब अलग होगा, निकलेगा, कभी बार टॉयलेट के द्वारा निकल जाता है तो आसान रहता है, हाँ। लेकिन कई बार ऊपर से निकलता है या कुछ होता है तब थकान महसूस होती है। हाँ। तो ऐसे कोई लक्षण आएंगे, कभी सांस ज्यादा फूलने लगती है, जैसे रोग का उभार आता है, तो जैसे टीबी समझो आ गया और परेशान का आप महसूस कर सकते हैं। तो उस दौरान भी हमें हिलना नहीं है। इमरजेंसी लगे तो आपको कुछ दवाइयाँ जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात अवश्य ही दिमाग में रखनी है। तो काफी सारी बातें विमल भाई से हुई और विमल भाई का उत्साह भी देखकर हमें भी बहुत अच्छा मजा आया, दिल को सुकून मिला। और बहन जो प्रतिभा बहन है, गृहिणी है, घर संभालती है, लेकिन मुझे उनका जज्बा ये पसंद आया कि जब पति ये सिस्टम जब करता है तो अक्सर करके कई पत्नियां उनको रोकती हैं, उनको सपोर्ट नहीं करती है। उनके लिए ये रोल मॉडल है प्रतिभा बहन कि उन्होंने हमारी चैनल के ऊपर से सारी रेसिपियां जो है वो एक करके विमल भाई को खिलाई है। तो इनके कारण उनका दिमाग जो है पके हुए भोजन से हट हट गया, पूरी तरह से हट गया। तो खास आप एक बार और देख लीजिए प्रतिभा बहन को कि इस तरह से ही हमें बहनों को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि सभी बहनें अपने पतियों को, भाई को या उनके बच्चों को पूरी तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि घर को अच्छी तरह से संभालना, स्वस्थ रखना ये बहनों का काम है। अगर बहनों का दिमाग बंद होगा, पकाया हुआ भोजन खिलाती रहेंगी तो ये पेट रूपी कचरा पेटी हो जाएंगी और अपने घर में बीमारी के सिवा कुछ नहीं बचेगा। हाँ, तो थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा रुको और समझो। एनडीएस सिस्टम यूट्यूब में भी है और हम अक्सर माउथ टू माउथ भी इनकी पब्लिसिटी करते हैं, बिना दवाइयों का, बिना पैसों का और बिना एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज नहीं करता, नहीं चलता भी नहीं, कसरत कोई नहीं करता। तो चलने के लिए भी आप नहीं गए, कोई एक्सरसाइज नहीं की और आपकी शुगर जो है वो 10-20 साल में भी कंट्रोल नहीं होती है, वो सिर्फ 10 दिन में हो गया है। तो ओके, अभी बातों का दौर चालू रहेगा। तो ऐसा ही आया, शुगर बहुत आया। बरोबर। फिर इसे 2-3 दिन पहले डॉक्टर ने कहा जी कि आपका शुगर लेवल आया, हाँ। नहीं तो आपकी दवा बढ़ानी है, एक गोली और बढ़ानी। तो मैंने कहा नहीं मेरा नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ही आया। बरोबर। तो फिर ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और अभी हमने उसे ऐसा नहीं कहा कि हमने गोली आधा कर दी है। बरोबर। बताया नहीं था उसको। तो अब हमें जो दोपहर की गोली लेते हैं ना, वो हाँ। सब बंद कर देनी। बरोबर है, अगर ऐसा है तो फिर रोज चेक कर सकते हैं। बरोबर है। थोड़े दिन की तो बात है ना, जी जी। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक हम हाँ। करेंगे हर रोज। जो अच्छी तो- तरह से आप ध्यान रखेंगे तो उनके उत्तम फायदे मिलेंगे। हाँ। गलतियां करेंगे तो उनका गैरफायदा गैरफायदा भी हो सकता है। हो सकता है। बरोबर। अभी हम वीडियो पूरा करते हैं। कहा जाता है हरि अनंता, हरि कथा अनंता है। ये जो एनडीएस की बातें हैं हरि कथा के समान है, वो चलती ही रहेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, विमल भाई का धन्यवाद और बहन जी प्रतिभा बहन का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और सभी यूट्यूब व्यूअर्स को बहुत दिल से हमारा याद, प्यार और नमस्ते। जय श्री कृष्ण, ओम शांति।